प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 13 बंदर गया खेत में भाग। तो बच्चों, प्लीज़ स्टार्ट एंड ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 83। चैप्टर 13 बंदर गया खेत में भाग। तो बच्चों देखो इस तस्वीर को ध्यान से। ये है एक खेत जिसमें बंदर कुछ खा रहा है, चिड़िया भी उसको देख रही है। हम इस कविता को पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग। तो बच्चों क्या है, बंदर भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर खेत में जाता है और चुटर मुटर तोड़ा साग। और साग क्या करता है, चुटर मुटर तोड़ता है। चुटर मुटर मतलब जब वो साग तोड़ता है तो चुटर मुटर की आवाज़ आती है, तो वो ऐसे उखाड़ता है तो इस तरह की आवाज़ आती है। आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर खदर। फिर क्या करा, उसने लकड़ियाँ इकट्ठी करी तो उसमें आग जलाकर चटर मटर, तो आग जलाई, उसमें से आग जलाने से आवाज़ आई और फिर उसने साग पकाया खद्दर बद्दर। तो बच्चों जैसे साग पकता है वो उबलना शुरू हो जाता है तो उसमें बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, तो खद्दर बद्दर की आवाज़ आती है। तो आप अपनी मम्मा से पूछना, जब साग पकता है तो थम ऐसे खद्दर बद्दर की आवाज़ आती है। सापड़ सुपड़ खाया खूब। तो बच्चों उसने साग को पकाकर बहुत अच्छी तरह खाया। कैसे, आवाज़ करके। सापड़ सुपड़ की आवाज़ मतलब अपने मुंह से आवाज़ निकाल निकाल कर बड़े मज़े से खाया। पोंचा मुंह उखाड़ कर दूब। दूब बच्चों एक घास होती है, जो उसने क्या करा, जब साग खाया अपनी दूब उखाड़ कर, दूब घास को उखाड़ कर उससे क्या पहुँचा, मुंह पहुँचा। छलनी बिछा ओढ़कर सूप। तो बच्चों छलनी क्या होती है, जिससे हम आटा छानते हैं, आपकी मम्मा भी छानती होगी। तो पहले छलनी नहीं होती थी, एक पतला सा कपड़ा होता था, तो खेत में एक जो कपड़े से छानते हैं वैसे कपड़ा पड़ा था, उसने वृक्ष के नीचे छलनी जैसा पतला कपड़ा बिछाया। ओढ़कर सूप, सूप मीन्स बड़ा सा मोटा कपड़ा ओढ़कर सो गया। ढटकर सोए बंदर भूख, फिर डटकर खाना खाया, पेट भर गया। तो उसके बाद भूप मतलब राजा राजे की तरह आराम से सो गया। तो बच्चों आपको ये कविता समझ आई। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट पेज पे 84। तो 84 में क्या है, क्या बिछाया क्या ओढ़ा। तो उसने क्या बिछाया था बच्चों, छलनी पतला कपड़ा और सूप मोटा सा कपड़ा ओढ़कर सो गया। बंदर छलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। तो हमें कुछ जानवर बता रखे हैं, हमने उनके मुताबिक बताना है कि वो क्या क्या बिछाते हैं और क्या क्या ओढ़ कर सोते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, हाथी। तो बच्चों हाथी को क्या पसंद होता है, पत्ते खाता है, बड़े बड़े पत्ते खाता है और कीचड़ में रहता है, तो वो क्या बिछाएगा, अपने पत्ते बिछाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, पत्ते बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा, तो वो झाड़ियों में भी रहता है। आप झाड़ियाँ भी लिख सकते हो, जा पत्ते भी लिख सकते हो कि पत्ते ओढ़कर सो जाता है, झाड़ियाँ जा पत्ते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, चींटी। चींटी क्या करेगी, चींटी घास जा बालू, क्योंकि बालू क्या होती है, एक प्रकार की मिट्टी होती है, क्योंकि चींटियाँ कहाँ होती है, मिट्टी में। तो ये मिट्टी में और क्या ओढ़ के सो जाती है, घास फूस ओढ़ कर सो जाती है, यहाँ पे जो छोटे मोटे तिनके। तो आप तिनके भी लिख सकते हो इसकी जगह, चींटी की जगह क्या उड़कर सो देगी, तिनके। नेक्स्ट क्या है, गिलहरी। गिलहरी क्या करती है, वो भी पेड़ों पर चढ़ती है, तो उसके पास भी क्या होगा, पत्ते होंगे। जा क्या कर सकती है, घास ले सकती है, घास जा पत्ते, और ओढ़ कर क्या सोएगी, वो पत्ते। अब नेक्स्ट में क्या है, शेर। तो बच्चों शेर तो बहुत शेर जंगल का राजा होता है, वो तो और जानवरों को खा भी सकता है। तो हम इस पे क्या लिख सकते हैं, एक मरे हुए, मृत, मृत मतलब मरे हुए जानवर की खाल पर, मृत जानवर की खाल पे भी सो सकता है। और क्या ओढ़ कर सो सकता है, खाल भी ओढ़ कर सो सकता है, जा कोई पत्ते। ठीक है बच्चों, वैसे शेर खाल ओढ़ कर ही सोएगा। नेक्स्ट क्या है, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो।
तो मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं, तो ये क्या है, हमारी सुहानी बिल्ली है। ये कह रही है कि मेरे लिए तो सोचो, आपने और जानवरों की तो सोच ली कि मैं क्या ओढ़ूं मैं क्या बिछाऊं। झटपट झटपट खटपट खटपट। तो बच्चों साग कैसे पका था, खद्दर भद्दर, जैसे कि हमने पोइम में पढ़ा था। खाया उसने कैसे था, खाया झटपट झटपट। तो देखो बच्चों लास्ट पेज में क्या था, साग कैसे खाया था, सापड़ सुपड़। तो उसमें कैसे खाया था, उसने साग सापड़ सुपड़। तो उसने बड़े मज़े से खाया था। पानी पिया, तो पानी पीते हुए उसने कैसे आवाज़ निकाली, सुड़ड़ 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 सुड़ड़। खराटे कैसे मारते हैं, खरड़ खरड़। खराटे की आवाज़ कैसे आती है, जब बंदा खूब खा लेता है और सोता है तो खरड़ खरड़ की आवाज़ आती है। अब नेक्स्ट क्या है, गिरे पलंग से। फिर पलंग से कैसे गिरते हैं, धम धम धड़ाम धड़ाम। तो क्या लिखेंगे, धड़ाम धड़ाम। तो बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 85 क्या है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ हैं और पगड़ियाँ हैं बताओ। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये पगड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पगड़ी कितनी है हमारी 9। तो हिंदी में क्या लिखते हैं, 9। और टोपी कितनी है 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टोपियाँ। हिंदी में क्या लिखते हैं, 3। तो ऐसे। तो बच्चों ये चैप्टर, ये अध्याय 13 ख़त्म हुआ, आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।